मालिक होता है, क्या होता है? मैं बताऊंगा जी। हाँ बताओ। नहीं, जनता का सेवक होता है जी, मालिक नहीं होता। जनता मालिक होती है। जनता मालिक हाँ जी। और एसडीएम से लेकर तहसीलदार क्या होता है ये और बता दीजिए। नौकर वह चीज देखो, काम करने वाले सरकारी आदमी होते हैं, उनको सरकार किसकी होती है? सरकार जनता की होती है। तो मालिक कौन है? जनता। मालिक जनता। तो फिर लोगों ने उल्टी रीत क्यों बना रखी है? वंदना केडिया जी, वंदना केडिया जी हमारी शिवानी की सम्मानित महिला है, लेकिन जो लोग राजेश केडिया जी कल बोल के चले गए ना कि ये हमारी महिला तो वो है और ये महिला वो है, उसने न्यू कन्वेरा ये फावड़ा ओरिजिनल है। सोच समझ के बोलना जरूरी है, क्योंकि ये चुनाव है, इसको फावड़े के निशान पर करें। भाई रमेश जी अगर गलती ना मान लो तो कोई गलत फील ना करो, तो एक सवाल पूछ लो जो मेरे पूछ पास ले WhatsApp पूछ पर ले। है। हाँ, जय गलती तब बन गया रमेश कोठारी विद्या देवी, तो वो नुका है केजरीवाल की ढाल काम को नहीं करा, धरना पे बैठे रहा, उसके बारे में क्या? उसने साफ साफ ये कहा कि मेरी धर्मपत्नी पढ़ी लिखी है और विद्वान है, गोल्ड मेडल लेके आई है, और लेडीज है ना, वो 10वीं 12वीं की नकली सर्टिफिकेट लेके, फर्जी सर्टिफिकेट लेके आगे आई है। उसको ABCD नहीं आती, उनको बोलना नहीं आता। किस लेडीज को बोलना नहीं आता? सबको आता है। एक लेडीज को कमजोर मत समझो। लेडीज हनुमान केडिया के समय सबसे में पहले तो मोटा रीजन बता दीजिए, आपको हटाने का मतलब वहाँ से क्या रहा? वो मोटा रीजन तो यही रहा, ये लोग नगर पालिका से इन्होंने करोड़ों रुपए किसी ठेकेदार के नाम से निकाल कर अपने खातों में डाल रखे थे, चेयरमैन ने डाल रखे थे, चाह रहा था ये उसको निकाल के खाना चाह रहे थे। इसी भ्रष्टाचार की वजह उठाने के लिए विद्या रमेश कोठारी को इन 10 पार्षदों ने मिलकर के मुझे अलग करके सिर्फ कमीशन के लिए, ताकि हम हड़प सके, लेकिन मैंने हड़पने नहीं दिया, इसलिए हमें हटाया गया। टीम वगैरह कुछ अलग से मतलब गरीबों के लिए स्कूल हो या कुछ हॉस्पिटल में भी देखो आपने बताया, हॉस्पिटल भी आपने प्राइवेट बिजनेस के लिए। और इनके जो सेवादार है ना, जो नौकरी इनके घर करते हैं, वो कौन कहता है कि अंदर जा सकते हैं? वो अगर दूध भी ले गए ना, सब्जी भी ले गए, तो पहले मैडम से पूछा जाता है कि मैडम आ जाए अंदर, फिर वो सब्जी अंदर जाती है, बंदा अंदर नहीं जाता, चाहे इनके 50 बंदे क्यों ना हो काम करने वाले। आप ये बात एक बार पूछना जी जरूर, मेरी ये बात उन तक पहुंचाना कि जब सेवा आप कर रहे हो, चलो आप रोड पे ऑन रोड नहीं आए हो, वहाँ का आपको पता नहीं है, लेकिन सेवा अगर शिवानी की करनी है तो यहाँ 3 जगह करो ना, आपके ट्रस्ट है। ये जो सवाल जो उठाई है मैडम ने, ये गौर करने लायक सवाल उठाए गए हैं। एक इसके जो परमानेंट जो इसका जो आपने क्या बताया, काम करने वाला जो हाँ उनके घर पे या फैक्ट्री पे स्कूल में कहीं पर जो काम करता है, उसको अंदर जाने के बजाय बाहर ही रोक दिया जाता है, गेट पे रोक दिया जाता है। वहाँ से फोन करते हैं कि मैडम ऐसे ऐसे बंदा है, सब्जी आई है, दूध आई है, तो वो कहते हैं चीज आती है, मतलब बंदा अंदर है, बंदा अंदर नहीं जाएगा जी, सब्जी अंदर जाएगी। उसका सलाम लेने के लिए भी ना वो बाहर नहीं, उनको टाइम नहीं है इतना, क्योंकि बिजी पर्सन है। भाई इस पर भी एक ध्यान करने के मुद्दे पे बात है। नमस्कार, लाइव हरियाणा हलचल पर आप सभी का स्वागत है। चुनावी हलचल के दौरान हम पहुंचे हैं तो विद्या देवी रमेश कोठारी जो डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, हमको नज़र आई, हमको रास्ते में वहीं पर रोक लिया हमने, और अब इनसे हम जानेंगे कि ये आगे क्या कार्रवाई करें। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल वासियों को और शिवानी सरवासियों को हाथ जोड़कर राम राम जी। और सबसे मोटी एक बाजार के अंदर चर्चा चली हुई है, जो आजकल का जो चुनाव है, राजनीति का जो चुनाव है, एक मोटा बिजनेस समझ रहे हैं। वो थोड़ा एक बार आपको बता दें कि लोग क्या कह रहे हैं कि शिवानी मंडी का सुप्रसिद्ध उद्योगपति, जो सबसे बड़ा वर्ल्ड लेवल का जो उद्योगपति है, वो आपकी टक्कर में चुनाव में आया हुआ है। हालांकि उसको बता रहे कि चाय पानी नाश्ते के लिए भी उनको समय नहीं मिलता जल्दी ही, मतलब उनका इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा वर्ल्ड लेवल का बिजनेस उनका। गम की फैक्ट्रियां हैं, जो पूरा वर्ल्ड का जो गम का भाव होता है वो शिवानी मंडी से निकलता है। और वो आदमी अगर छोटे से एक चुनाव में शिवानी मंडी का जो चेयरमैन का चुनाव उसके अंदर आ रहा है, लोगों ने बताया है कि लोगों की नज़रों में चर्चा चली हुई है कि वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बड़ा बिजनेस मान रहे हैं, वहाँ पर लोगों की नज़रों में ये है। आप क्या उसी बिजनेस को सोच कर आप मैदान में आए हो? सबसे पहले जी हम बिजनेस देख के नहीं, हम शिवानी को अपना परिवार देख के आगे बढ़े हैं। और आपको इससे पहले भी आप वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, और मेरे कमेंट आए हुए हैं
कि आपको 5 साल सेवा का मौका मिला था, वो क्या रीज़न था कि वो आप पूरा नहीं कर सके? रीज़न ये है जी कि हम हर जगह, पहले तो सिवानी वार्ड के वामसी थे, फिर बाद में वाइस चेयरमैन बने, और जी हम ये वार्ड के हिसाब से नहीं चले, हम पूरी सिवानी के हिसाब से चले। जहाँ भी कोई मुसीबत हुई, जहाँ पानी खड़ा हुआ, खड्डे हुए, वहाँ पर हम हाजिर पाए हैं जी। ये किसी को हजम नहीं हुआ कि ये बिना वार्ड के दूसरे वार्ड में दखलअंदाजी दे रहे हैं, इसलिए हम पूरा नहीं कर पाए। और क्या है जी, चोरी हुई सिवानी में, वहाँ चोरी होगी, वहाँ चोरी होगी, किसी के मार दी, सब्जी वाले के मार दी और मार दी, तो ये आके खड़े हुए हैं। तो किसी ने जिसका चोरी हो, दूसरे बाणियन भी साथ नहीं दिया जी, इनने साथ दिया सबका। मैंने मेरे जो चैनल पे एक 2-4 वीडियो डली है, उसमें सबसे पहले जो नाम लिया है रमेश कोठारी का। मैंने कहा कि 5 साल पहले से अपनी तैयारी कर रहे हैं कि जो भी धरना प्रदर्शन हुआ, कोई भी मतलब किसी प्रकार की आवाज़ उठानी हो, सबसे पहले जो रमेश कोठारी जी आगे नज़र आए हैं। और सीधे रमेश कोठारी से बात करते हैं। श्रीमान जी आइए, इससे डर लगा थोड़ा साइड में। इससे डरने की जरूरत नहीं, ये फावड़ा है। चलो, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर विद्या रमेश कोठारी फावड़े का निशान की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप ये बताइए कि सबसे मोटा क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर लगा हुआ कि आपको 5 साल सेवा का मौका मिला था, कि ऐसा क्या रीजन रहा कि आपने 5 साल पूरे नहीं किए? 5 साल हमने क्या ये लोगों के हजम क्यों नहीं कि आप 5 साल पूरे क्यों नहीं करने दिए? क्योंकि हरियाणा का जो कृषि मंत्री था, उसको काम करता हुआ व्यक्ति अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसकी 1 नंबर की हार हुई। दूसरा मैं ये कह देना चाहता हूँ, नगर पालिका के अंदर हम जब वाइस चेयरमैन चुने गए, उससे पहले मंत्री की कोठी पर लोटा नून डाला गया था भी 5 साल तक सुरेश खटक चेयरमैन रहेगा और 5 साल तक विद्या रमेश कोठारी चेयरमैन रहेगा। जो आज उद्योगपति है, उनका बाप उस लोटा नून में शामिल था। हमने तो रहे नहीं, स्वर्ग सिधार चुके हैं, वो सर्वक सिधार गए, लेकिन जब चुनाव चर्चा थी ना, तो जिक्र नहीं, आपके सवाल पर जवाब है कि हमने पूरा समय क्यों नहीं निकाला। आपने कहा भी क्यों नहीं पूरा किया। हमने 5 साल, सुरेश चेयरमैन है, उसको विकास के लिए खूब हमने मजबूती साथ आवाज उठाई जनता की, और वो सब जो विपक्ष और ये जो पार्षद थे, लोटा नून डालने के बाद में डिग करके इकट्ठे हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि मंत्री का इशारा था, काम करने वाला व्यक्ति इनको नहीं चाहिए था। काम करने वाले व्यक्ति की कदर जनता जानती है, काम करने वाले की कदर जनता जानती है। नेता लोग कभी नहीं चाहते कि आगे बढ़े और मेरे दखलंदाजी करे। विद्या रमेश कोठारी ने आवाज उठा करके नगर पालिका में 2.5 साल की चेयरमैन ने दिखाई। क्या मिला सिवानी को? एक कपड़े बेचने वाला 2.5 साल कपड़े बेच करके वाइस चेयरमैन टपा दी। हमने तो जोहड़ पर कब्जे होने से रोक शिकायतें की। जितने भी आज तो जोड़ पे कब्जा हो चुका, बता रहे हैं। जोड़ पे कब्जा हो चुका है ना, हमने उसकी कंप्लेंट की। एक भी जो 13 पार्षद है, उनमें से किसी ने नहीं की। इस जोड़ की कंप्लेंट मैंने लगाई, लेकिन सुनवाई मंत्री ने नहीं होने दी। हर जगह शोक पार्क में आपने देखा होगा, हमने धरना दिया। उसकी भी खबरें मेरे पास है, उसकी है ना खबरें। हमने काम किया और काम के बलबूते पर आज हम मैदान में हैं। दूसरा, उद्योगपति की वाली बात में मैं बता देता हूं। आज सिर्फ हनुमान केडिया के समय में, पहले तो मोटा रीजन बता दीजिए, आपको हटाने का मतलब वहां से क्या रहा? वो मोटा रीजन तो यही रहा, ये लोग नगर पालिका से इन्होंने करोड़ों रुपए किसी ठेकेदार के नाम से निकालकर अपने खातों में डाल रखे थे। चेयरमैन ने डाल रखे थे। वो खबर भी हमने देखी है। आपने खबर देखी है, वो सच्चाई थी और मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। 20 साल से हमारी सिवानी का नाड़ा बंद था, उसकी आवाज उठाई। मैं उस पैसे को काम में लगाना चाह रहा था, ये उसको निकाल के खाना चाह रहे थे। इसी भ्रष्टाचार की आवाज उठाने के लिए विद्या रमेश कोठारी को इन 10 पार्षदों ने मिल करके मुझे अलग करके सिर्फ कमीशन के लिए, ताकि हम हड़प सके। लेकिन मैंने हड़पने नहीं दिया, इसलिए हमें हटाया गया।
आपको सीधी सी बात आप क्या बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप लोग आगे आए थे और वो उसको रोकने नहीं दिया। यस, हमने सेवा उसको रोकने की बजाय आपको एक दिया। हमें रोका नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने देखा होगा मेरे पद ने काम नहीं किया, विद्या रमेश कोठारी ने काम किया। जिस तरह से हमने काम किया पद की गरिमा बनाए रखते हुए, आज भी हम निकलते हैं तो हमें लोग पहचानते हैं, बाकी उनको नहीं पहचानते जिन्होंने दलाल ने सम्मान दिया। तो मोटी एक बात तो है, आपने घोटाले की बात बताई है, तो वही घोटाला समझकर लोग ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बिजनेस समझ रहे हैं कि लोग बाजारों में जो चर्चा चली हुई है कि राजनीति में जो चेयरमैन बनेगा, कि पीछे जो हमने जो खबर लगाई थी अखबारों में, मैंने खुद नहीं लगाई है कि कृषि मंत्री द्वारा करोड़ों का बजट, मतलब हर महीने मतलब करोड़ों की बजट मतलब लगभग आते थे। ऐसा मतलब कोई छठा महीना नहीं टपता, लाखों का करोड़ों का बजट हमने न लिखने को मतलब सरकारी खबरें न मिलती हूँ, लेकिन कृषि मंत्री ने तो बजट देने में कोई कमी नहीं छोड़ी सरकारी। और लेकिन काम के नाम पे अगर आप देखा जाए तो आप सर्वे किया जाए, अगर आपका कोई बुजुर्ग आदमी इस रोड के ऊपर ही दिख रहा होगा आपको, अगर रात को अंधेरा हो जाता है, कोई सीधा अपने घर पे जा सकता है क्या? आपको कोई भी ऐसी गली बता दो शिवानी की। वही जो केडिया परिवार द्वारा बनाया हुआ जो चेयरमैन था ना, उसी की हालात ये लोगों ने खराब कर रखी है। उसी की हालात के कारण आज ये शिवानी भुगत भोगी है। दूसरा मैं एक बात और आपने कह देता हूँ, आप ये कह रहे हो कि जो आपका सवाल क्या था थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि जो बिजनेस समझ के बाजार में आए हुए हैं, हाँ, कि मोटी पूंजी लग रहा है कि चेयरमैन के अंदर मोटी पूंजी खाने को मिलेगी। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आप लोग भी यही सोच के आए हो क्या? उसके लिए मैं बता दूं, हमारा तो हथौड़ा फावड़ा हाथ में है। खाने के लिए नहीं आए हैं, हाँ, हम शिवानी की मेहनत करने के लिए आए हैं। शिवानी के सदस्यों को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। ये खड्डे है ना, उसको भरने के लिए आए हैं। अच्छा, ये आपको काम करने के लिए मिला है? काम करने के लिए मिला है। अब आ जाओ, उद्योगपति चुनाव क्यों लड़ रहा है? उद्योगपति, इतना बड़ा उद्योगपति लोग क्यों मानते हैं पता नहीं। किसी समय में भारत गम फैक्ट्री से हमारा गुआर का रेट तय होता था, आज भी होता है? आज नहीं होता, फेल हो चुके हैं। ना बताते हुए आप ये बताइए, शिवानी मंडी की सबसे मोटी समस्या आपको क्या नजर आ रही है, जो शिवानी मंडी का सबसे जरूरी काम था, जो और 5 जो 6 जो आप बाजार में नजर आ रहे हैं घूमते हुए चेयरमैन पद के दावेदार, उनको छोड़कर आपको ही वोट क्यों दें? ऐसी क्या खासियत है, आप क्या स्पेशल प्लान लेके आ रहे हैं? मुझे ये है, मैं बताऊं आपको, हमें जनता इसलिए चुने, एक तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो तो काफी 5 सालों से देख रहे हैं। अकेले व्यक्ति अगर कोई परेशान है शिवानी में, तो उसकी दबंग आवाज विद्या रमेश कोठारी बन सकता है। तीसरा, रात को, आधी रात को बुलाए तो रमेश कोठारी मौके पर पहुंचने वाला आदमी है। चौथा, हमारा द्वार 24 घंटे, हमें तो हाथ पकड़ करके आज काम करवा सकते हैं। आप इसी 3 उम्मीदवार जो हमारे सामने खड़े, इनके आप कंधे क्या, इनके घर के दरवाजे तक नहीं जा सकते। ऐसा क्या रीजन बता रहे कि उनके दरवाजे तक नहीं जा सकते? हाँ, उसका मैं बताऊं, ये अभी निकले हुए हैं, अभी समाज सेवी बन करके आए हैं। हम 5 साल से अनुमान के जब था, जब हमारे देखा हुआ है कि हमारी गलियों में भी घूमता था, हमारे ऐसे मिलता भी था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। आप लोग अफवाह बना रखी है। अफवाह कैसे बना रखी है? जिस मंत्री ने बीजेपी सरकार के आज मेरे सामने आज जेपी दलाल मंत्री के साथ मिलने के लिए तो क्या पता सिक्योरिटी गार्ड थे। मैं ये कह रहा हूं, आज आप एक चीज और देखिए, मंत्री के तीनों एक साइड उम्मीदवार हैं, शिवानी का साझा उम्मीदवार हम जनता के उम्मीदवार है। चलो, हमारा जो क्वेश्चन था दब रहा, मैं बता रहा हूं, मंत्री के रहते हुए काम क्यों नहीं किया? ये सवाल नहीं खड़ा करेगी जनता इनसे। आज भी एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि शिवानी का जो नगर पालिका का बजट है, आज भी करोड़ों का बजट सेक्रेटरी के उस खाते में बचा हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ। और अब आपका मुद्दा बता दीजिए, अब क्या सबसे अलग योजना शिवानी के लिए लेके आ रहे हैं कि आपको वोट दें, जो उनके पास वह काबिलियत नहीं है जो आपके पास है? मेरे पास ये काबिलियत है। एक तो ये जो जोड़ है ना, जो कब्जे हैं, उनको छुड़वाना सबसे ध्येय है मेरा। दूसरा, जो वादे ये लोग कर रहे हैं, वो तो ये मंत्री लेवल की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं धरातल की बातें कर रहा हूं। शहर को बिल्कुल हर गरीब के घर तक कूड़ा उठेगा और साफ सफाई होगी। हर व्यक्ति को जो भी सरकारी जानकारी होगी वो घर बैठे मुहैया कराई जाएगी। हर वार्ड के अंदर खुद हम हर तीसरे दिन जाकर के मीटिंग लेंगे, वही समस्याएं सुनेंगी, वही खुले दरबार लगाएंगे। डीसी तक के खुले दरबार लगाने की पावर हमारे जनता को पता है रमेश कोठारी में है, बाकी इनमें नहीं है। और मैं अगर जीतता हूं
विद्या रमेश कोठारी जीतती है तो जनता के बीच जाएगी और ये लोग एक नेता के पास जाएंगे। और इन लगभग 4 या 5 कैंडिडेट हैं जो चेयरमैन पद में, आप इसको चुनाव में 4-5 में कहाँ देख रहे हो आप अपने? मैं इनको देख रहा हूं, आप ऊपर देख रहे हो, इनको नीचे देख रहे हो? मैं इनको आपस में लड़ते हुए देख रहा हूं। आज हमारा जो व्यापारी मंडल है उनकी आंख मिलनी मुश्किल हो गई है। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि 3 बानिए भाई आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा फायदा उठाएगा। हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। ये सच है और ये व्यापार मंडल ने दिखा दिया, क्योंकि मैं देख रहा हूं इनके जो रोड शो दिखा रहे हैं, इनके जो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं बाहर के लोगों द्वारा। आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि जो ये दिखा रहे हैं खुद का पर्सनल मीडिया है, खुद का मीडिया में जो खुद दिखाना चाहेगा वही दिखाएगा। मोदी मीडिया की तरह है, गोदी मीडिया की तरह है, जो आप दिखाना चाहेगा वही दिखाएगा। लेकिन आज जो हम जो सर्वे कर रहे हैं ना, वो सार्वजनिक कर रहे हैं। जो सवाल जनता के मेरे कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं, जो मेरे व्हाट्सएप पे डाल रखे हैं, वो सवाल मैं पूछ रहा हूँ। रहा सवाल पूछने का, इस शिवानी का मैं भी एक वोटर हूँ, मैं भी सवाल पूछ सकता हूँ, मेरे को अधिकार है। तो आप वोटर हो तो एक बात हो, नगर पालिका का केडिया परिवार का जब चेयरमैन था, ट्रैक्टर चोरी हुआ था, क्या उसको मैं इससे नहीं निकालेंगे? हम खोद के निकालेंगे, हम बताएंगे वो ट्रैक्टर का है। उसका आज तक नहीं पता लगा ना, विद्या रमेश कोठारी खोद के बताएगी कि वो ट्रैक्टर कहाँ है। आपने जी एक सवाल पूछा था, केडिया साहब थे ना तब सबके पास आते थे, रोड वाइज जाते थे, तो वो सबके पास आते थे, सबकी समस्या सुनते थे। हम कल उस वार्ड में, कै नंबर वार्ड था वो 9-10, उस वार्ड में गए, वहाँ जी इतनी गंदगी है, बंदा 2 मिनट कौन खड़ा है उसका। गंदगी की बात करें तो आप ये उधर लुधियानी जोड़ है, यहाँ पर तो इतनी ज्यादा बदबू आती है कि मतलब हाँ जी, सांस लेना दुभर होता है। और आज से लगभग 10 साल पहले जो पूरा शिवानी का जो बारिश का पानी था, 1 सेकंड में किसी गली के अंदर खड़ा नहीं मिलता था, नहीं मिलता था। और जो पूरा पानी जो अपने नालियों के द्वारा सीधा लुधियानी जोड़ और 1-2 जोड़ इस साइड होते थे, उसके अंदर मतलब जाता था। तो अब वो जोड़ दिए बंद कर और काफी लोगों ने मेरे पास सवाल मतलब क्वेश्चन पूछा है। एक मिनट रुको कि अगर डॉक्टर के पास बीमारी नहीं होगी, मरीज नहीं होंगे, तो डॉक्टर को कोई पूछेगा नहीं। और काफी लोगों ने कमेंट करके मेरे बॉक्स में भर रखा है, व्हाट्सएप पे भी डाल रखे कि भाई जी भी नेता ना, चाहे रमेश कोठारी हो, चाहे मान ले, चाहे अपना नवीन लगा ले, चाहे कोई भी लगा ले, अगर ये समाधान कर देंगे ना, चाहे बड़े मोदी भी मान लो, अगर समाधान कर देंगे तो ये घर बैठ जाएंगे, बाद में कोई पूछेगा उनका, तो इन्हें परेशान करेंगे जो दीदी पूछेंगे। क्या साहब के बारे में कह रहे हो कि वो हर सदस्य के पास जाते थे, उसकी समस्या सुनते थे और सड़कों पर घूमते थे। गौशाला में भी देखे गए। हाँ देखे गए। पहली बार तो ये वो जोड़ देखो जाके, वहाँ पर बंदा है ना 1 मिनट नहीं खड़ा हो सकता। वो तो अभी कुछ दिन पहले मैंने खुद ने खबर लगाई है कि लोगों ने धरना। दूसरी बात जी, वंदना जी कह रही है कि मैं शिवानी को हरा भरा कर दूं, चंडीगढ़ बनाऊंगी, कह रही है ना। हाँ, चंडीगढ़ बनाने के बाद अपना रोड घर के आगे रोड है, मेन रोड, उसको ठीक क्यों नहीं करवाया अभी तक? वो रमेश कोठारी ने 1 दिन 1 रात के लिए प्यास भूख बैठ के और तब रोड ठीक कराया था, धरना दिया था। दूसरी बात है, कहीं पर भी कोई भी गली देख लो जाके, बंदा टप नहीं सकता, हर जगह पानी है, हर जगह खड्डे हैं। गुरेरा रोड है, कहीं पर सीवर के ढक्कन, मेन रोड है ना गुरेरा रोड, वहाँ पर कितना खड्डे थे ना, इन्हें सिर पर तसड़ियों से वो खड्डा भरा था। तब कहाँ था वो केडिया साहब? तब तो जीव थे, बाद में हुए हैं, तब तो थे। आज ये बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, मैं 100 करके दूंगा, न्यू करके दूंगा, तो 100 करके दे, पैसे पहले भी थे, अब भी हैं। हम तो जी एक आम इंसान है, हमारे पास ना पैसे, हम जनता की सेवा के लिए आगे आए और सेवा करेंगे जी। अब बात कर ली जाए तो महिला चेयरमैन का जितना भी मैंने अभी तक जो इंटरव्यू लिया है, जिनसे बात की है, अब जो इनने जो बताया है, एक एक बात जो न किसी की बनाई हुई है, नहीं ये मतलब रूबरू है, मतलब शिवानी की गली गली से, मतलब शिवानी के हर एक वो समस्या से। और शिवानी मंडी में जो शिवर ने क्या बोलते पता है, समस्या डाल दी। बोला हमारे घर का अगर समस्या है, बोला कह रहा है वो शिवर बदबू मारा, समस्या मारा है। तो यह समस्या के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? शिवर वाली, मैं शिवर वाली समस्या के बारे में ये थामे भी थे, 2.5 साल थामे भी थे, 2.5 साल थे तो हमने काम किया है। अभी हमने जो समस्या समाधान ग्रुप बनाया था, उस कोने से लेकर के और वार्ड नंबर 16 से लेकर के 1 नंबर से लेकर के वार्ड नंबर 10 तक
हर समस्या का मौके पर समाधान करवाया है। कल भी मैं डोर टू डोर वोट मांगने गया था 3 नंबर वार्ड में, फोन करके उसी टाइम पहले काम करवाया, फिर वोट मांगना शुरू किया। अभी मैडम विद्या कथवारी जी ने एक बताई थी कि आपके वार्ड नंबर 2 की जो रुपाना रोड की सड़क है उसके ऊपर 2 व्यक्तियों ने एक तो वीडियो बना के डाली थी किसी व्हाट्सएप ग्रुपों में, उनको तुरंत डिलीट करने के ऑर्डर आ गए। तो उसने सबसे पहले तो उसकी बाइट लगाई कि मैं शिवानी को चंडीगढ़ बना दूंगी, और उसके बाद उसमें शिवानी का जो वार्ड नंबर 2 का आसपास रुपाने का जो रोड था बोला ये देख लो जी चंडीगढ़ के हाल है। तो उसको डिलीट करने के लिए ऑप्शन मैंने शायद 1 घंटे के बाद में देखी होगी ना, तो डिलीट मिली है सभी ग्रुपों से। मैं पूछ दिया डिलीट कैसे हो गई, बोला कोई रीजन है। मुझे रीजन तो है, तो मतलब ये दिखती बात है, तो मतलब रोड खराब हो तो खराब है, एक्सेप्ट करनी चाहिए आपकी कमियों को। देखो जी, डिलीट करने से वो और छुप वही बात किसी ने इनके ग्रुप में मैसेज किया था इसी प्रकार का कोई व्हाट्सएप में, उसने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज रखा है कि मैंने ये बात लिख के भेजी है कि वार्ड नंबर 2 का 10 साल में सामने जो रुपाना रोड आता है इसका सबसे बुरा हाल है, आप अपने घर के सामने विकास नहीं कर सकते, तो मतलब आपके आगे क्या उम्मीद माने। उनको मतलब उत्तर देने की बजाय उसको डिलीट कर दिया, डिलीट क्या उसको ब्लॉक ही कर दिया। 30 साल से ये वार्ड वासी लेकिन जब हमारे पास ये जो राजेश केडिया जी और वंदना केडिया जी मिलेंगे उनसे साफ साफ इन सब जो ये बातें हैं उनका उत्तर लिया जाएगा। चलो भाई साहब निकलो। तो आखिर में सबसे ज़्यादा लंबी हो चुकी है हमारी वीडियो, तो आखिर में शिवानी मंडी वाले से आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट, आप कहना चाहते 30 साल से ये वार्ड के पार्षद बने आ रहे हैं। वार्ड में क्या काम किया बताओ। एक जो कोठी के साथ में गली आ रही है उसके बीच में गड्ढा है, आम जन परेशान है, क्यों उस गड्ढे को ठीक क्यों नहीं करवाया? उसको जरूरत नहीं है शायद, उसको तो वीआईपी गाड़ी में जाते हैं, वीआईपी गाड़ी में आते हैं, मेरे को साथ यही नजर आ रही है। क्या बताया? अच्छा, कल जी कहीं क्या नाम से माइक में बोले हैं केडिया साहब, राजेश केडिया साहब बोले हैं कि मेरी धर्मपत्नी पढ़ी लिखी हुई है, विद्वान है, और जो लेडीज उठी हुई है ना वो 10वीं 12वीं की सर्टिफिकेट नकली लेके उठी हुई है। इसमें जी हर लेडीज का अपमान है। पहले जो लेडीज थी अनपढ़ थी उसमें इसमें पढ़ा लिखा का क्या मतलब हो गया? 10वीं पास मांगा तो 10वीं पास है तो है, सर्टिफिकेट मिला सर्टिफिकेट है। हाँ जी वही बता रही हूँ, उसमें हर लेडीज का अपमान है। तो वो शिवानी में आ रहा है जनता के सामने, समस्या के लिए आ रहा है, समस्या के समाधान के लिए आ रहे हैं, ना किसी को परेशान करने के लिए। ना तो उसने समस्या पहले उठा दी कि लेडीज के खिलाफ बोल के अपनी पत्नी को तो इतना भाव दे दिया। तो लेडीज तो सभी एक ही हैं, माँ बेटी बहन सब एक ही हैं। उसने जो मुद्दा उठाया उस पर बताइए जी, किस बेस पे है? अनपढ़ किसको पढ़ाई बताइए? पर उठाया जी, 10वीं पास की फर्जी डिग्री के, फर्जी डिग्री के बारे में उठाया। 10वीं तो कोई बड़ी बेस ही नहीं है। हाँ। और हर किसी मतलब किसी के पास मेरी धर्मपत्नी है ना, पढ़ी लिखी है, विद्वान है, वो ऐसे कर देगी वैसे कर देगी, ये क्या करेंगे? जो और लेडीज उठी हुई है ना वो क्या? जैसे आप लोगों ने जो समस्या बताई है शिवानी मंडी की एक के वो गिना देगी? नहीं वो नहीं गिना सकते। वही तो मैं पूछना चाहता, अभी तक तो हमारे चैनल पे इंटरव्यू के लिए नहीं आ रहे, कम से कम 10 कॉल कर चुका हूँ मैं। नहीं वो और पढ़ी वो कहते हैं शाम को, मैं बोला जी ऐसे सेपरेट में होगा, सब पब्लिक के बीच में नहीं होगा कि 2 मिनट में बाजी लिया आप, 10 मिनट का इंटरव्यू होगा। नहीं, हम जी के ना वंदना जी के बारे में गलत बोल रहे हैं, हम राजेश केडिया जी के बारे में पूछ रहे हैं। ये जो आप बता रहे हो ये मेरे सामने तो अभी तक कोई आया नहीं है विशेष, और जो है गलती आया है, जी, जो है तो हमारे गलती है। सामने आया है। उसने साफ साफ ये कहा कि मेरी धर्मपत्नी पढ़ी लिखी है और विद्वान है, गोल्ड मेडल लेके आई है, और लेडीज है ना वो 10वीं 12वीं की नकली सर्टिफिकेट लेके, फर्जी सर्टिफिकेट लेके आगे आई है। उसको ABCD नहीं आती, उनको बोलना नहीं आता। किस लेडीज को बोलना नहीं आता? सबको आता है। एक लेडीज को कमजोर मत समझो। लेडीज केडिया साहब ने ये कहा है कि मेरी धर्मपत्नी पढ़ी लिखी है और लेडीज अनपढ़ है, उनको ना ABCD आती। और कौन जी? और किसका जिक्र कर रहे हैं? शिवानी की जनता को कह रहे हैं जी। तो उसने ये पूछना चाहिए जी, उसके स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस कितनी है? उस स्कूल में गरीब आदमी पढ़ा सका है? नहीं पढ़ा सका जी। उनने बच्चे स्कूल में है ना हर प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। उन्हें अब तक बच्चों को ना तो इनाम दिया कुछ। सभी स्कूल चाहे पेंसिल दो, कॉपी किताब दो, हर इंसान देता है। नहीं, ट्रॉफी तो देते हैं। नहीं देते जी, हमारे बच्चे पढ़े हैं।
फर्स्ट सेकंड थर्ड में मेरे बच्चा आई हैं जी। नहीं, मेरा बच्चा पढ़ा है नहीं नहीं मैं मिलते हैं जी, स्कूल में रख लेते हैं, नहीं दिए जी। मेरे बच्चे के तो घर पारी पता नहीं, हाँ जी, आपकी आई होगी, हमारे बच्चे की नहीं आई। जो बात है वो कहनी पड़ेगी। सर एक बात मैं बताती हूँ, बात वो नहीं है कि नाम दें ना दें, वो बात चलो छोड़ो आप साइड में। वहाँ नॉर्मल बंदा पढ़ा सकता है, बच्चा नहीं पढ़ा सकता। केडिया धर्मशाला है, आप देखो वहाँ पे अगर एवरेज फैमिली, मीडियम फैमिली है, वो भी जाके शादी अभी नहीं कर तक तो नहीं कर नहीं, धर्मशाला और स्कूल का नाम तो सुनने में आ रहा है, लेकिन धर्मशाला स्कूल है कौन सा इनका अभी आपको जो बताती हूँ जनता के लिए है। तो आपने ये मुद्दा उठाया तो मतलब नहीं सुनो। पाना रोड धरने पर अगर नहीं बनवाता ना तो इस धर्मशाला में तो कबूतर बोलते थे। अभी वहाँ नॉर्मल फैमिली शादी नहीं कर सकती क्योंकि किराया इतना है। तो धर्मशाला का नाम क्यों? सुनो सर, आपको बताती हूँ मैं, आगे है हॉस्पिटल, प्रणामी हॉस्पिटल, हिसार के हॉस्पिटल सस्ते हैं जी, ये महंगा है। तो तब वहाँ जनता की सेवा करने के लिए करते तो वहाँ करो ना, क्योंकि गरीब भी अपना बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, गरीब भी अपनी लड़की की शादी अच्छी धर्मशाला में कर सकता है, और गरीब आदमी भी जाके अपना इलाज करवा ले। तब वहाँ सेवा क्यों नहीं कर रहे? मार्केट में आओ, बाजार में जाओ, वहाँ देखो, वहाँ चलो नहीं जाते ये लोग क्योंकि वीआईपी हैं जी, नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ अपना सिस्टम सस्ता करो ना ताकि शिवानी की सेवा हो सके। तो आपके कहने के अनुसार कि समाज सेवा में नाम पे खाली नाम ही है जी, सिर्फ नाम है। आप हिसार के हॉस्पिटल और यहाँ नहीं, बात है आपकी बहुत मुद्दे की बात तो ये है कि न तो कोई इन्होंने स्कूल सरकारी वगैरह में कोई योगदान नहीं, धर्मशाला में कोई योगदान नहीं जी, में जो न कोई गरीब के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इंग्लिश की भाषा नहीं, आम पब्लिक आएगी और आम पब्लिक की भाषा समझे। दूसरा मैं का दुख दर्द समझे। दूसरा मैं हम कहना चाहते हैं, वंदना केडिया और शिवानी का काम करने वाला चाहिए। वंदना केडिया क्या पढ़ा लिखा करेगा उसमें, क्या अनपढ़ करेगा? वंदना शिवानी का हर एक गली से वाकिफ होना चाहिए, हर एक दुख दर्द से, हर एक समस्या से वाकिफ होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ। वंदना केडिया जी, वंदना केडिया जी हमारी शिवानी की सम्मानित महिला है, लेकिन जो लोग राजेश केडिया जी कल बोल के चले गए ना कि ये हमारी महिला तो वो है और ये महिला वो है, उसने नहीं कौन, मेरा ये फावड़ा ओरिजिनल है। सोच समझ के बोलना जरूरी है, क्योंकि ये चुनाव है। ये व्यापारी वर्ग है ना, ये समझ चुका है कि राजेश केडिया के साथ चलने में कोई फायदा नहीं है। आप देखिए, जब बाजार में जब भी चलता है कोई व्यापारी उसके साथ नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी कमियों के कारण। आज मैं बताता हूं जी आपको, नहीं व्यापार वर्ग नहीं है उसके साथ में, बाहर से बुलाए हुए आदमी है। मेरा व्यापारियों के छापे गिरवाता है, वो मेरे व्यापारियों के ऊपर रेड मरवाता है, मेरे व्यापारियों को आरटीओ खड़ा करवाता है, पुलिस वाले करवाता है, मंडी के अंदर 6,000 लगवाता है और अपना सीधा मार लेता है, पूरा व्यापार खत्म कर दिया। लंबी वीडियो हो चुकी है। अब हम तो यही चाहेंगे, काम करने वाले व्यक्ति को चुने। विद्या रमेश कोठारी 24 घंटे इसी तरह गलियों में मिलेगी। वो तो शाम को अंधेरे में आएंगे और अपने एजेंटों के थ्रू आएंगे, तो बाद में एजेंटों के थ्रू काम होंगे। और आपका भाई विद्या रमेश कोठारी 24 घंटे आपके बीच में रहने वाला है। फावड़े के निशान पर मोहर लगा करके पूरी शिवानी एक मत होकर के ज्यादा से ज्यादा मतदान 2 मार्च को फावड़े के निशान पर करें। भाई रमेश जी का अगर गलती ना मान लो तो कोई गलत फील ना करो, तो एक सवाल पूछ लो जो मेरे पास WhatsApp पूछ ले। हाँ, जय गलती तब बन गया रमेश कोठारी विद्या देवी, तो वो नुका है केजरीवाल की ढाल काम को नहीं करा, धरना पे बैठे रहोगा, उसके बारे में क्या? धरना मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं जीत गया ना, पहले पावर आ जाएगी, पावर आ जाएगी। सुनो, पावर आ जाएगी और अधिकारी पे काम करवाने की नॉलेज विद्या रमेश कोठारी में है। ओहो, ये आपने तो जो असली बात थी वह कह दी। और एक मायने में आप बता दीजिए, आप जनता के मालिक बनने आए हो या चेयरमैन बनने आए हो, शिवानी के मालिक बनने हैं? ऐसा है, चेयरमैन का पद आज जो गांव का मुखिया चुना जा रहा है, ये मेरी जनता चुन रही है। मैं बता रहा हूँ, शिवानी का मालिक होता है क्या होता है? मैं बताऊंगा जी। हाँ बताओ। नहीं, जनता का सेवक होता है जी, मालिक नहीं होता। जनता मालिक होती है, जनता मालिक। और एसडीएम से लेकर तहसीलदार क्या होता है, और बता दीजिए। नौकर वह जी, देखो काम करने वाले सरकारी आदमी होते हैं, उनको सरकार किसकी होती है? सरकार जनता की होती है। तो मालिक कौन है? जनता। मालिक जनता। तो फिर लोगों ने उल्टी रीत क्यों बना रखी है? वो तो जी लोग जाने। आपा तो विद्या देवी रमेश कोठारी ने जो एक बात जो कही है उस पर अमल करो कि मालिक जनता है, और जो ये अपने जो सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट हम चुनते हैं और हमारे कर्मचारी हैं, हमारे काम के लिए है। और ये विद्या देवी भी कह रही है कि हम मालिक नहीं बनेंगे शिवानी के, क्या सेवक बनेंगे। हाँ जी, आप हमारे मालिक जनता रहेगी, मालिक जनता रहेगी जी। आप वोटर हो। चलो आप भी
अपील कर दीजिए आप हमारे चैनल के माध्यम से। मैं सभी शहरवासियों से यही अपील करती हूँ जी, आने वाली 2 तारीख को फावड़ा निशान का बटन दबा के रमेश विद्या कोठारी को विजयी बनाएं और आपके हर समय पर हाजिर पाएंगे और हर मुसीबत में साथ देंगे जी। हम मालिक बन के नहीं आएंगे आपके पास, आप हो मालिक और हम आपके सेवक बन के आएंगे जी, आपका काम करवाएंगे। राम राम जी। अगर इसी तरीके से आएंगे तो आपसी में भाईचारा बना रहेगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ हम नेक्स्ट पड़ाव पे जाते हैं अगली कवरेज के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।